हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने वोकेबलरी को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके तहत हम लोगों ने काफ़ी मोस्ट कन्फ्यूजिंग जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास डे टू डे लाइफ के अंदर एंड इवन एग्जाम्स के अंदर जो हमारे पास में कुछ मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हमारे सामने जो आते हैं उनको हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। उनके क्या क्या सोल्यूशंस होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज एंड क्या क्या थ्योरीज होती है उनको हम लोगों ने देखा सबसे पहले, और उनको हमने बाद में फिर उसका डिस्कशन किया। इसी सीक्वेंस के अंदर आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ और दो मस्ट कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स हमारे पास में आते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम कम टू द पॉइंट। देखिएगा 12 बेटा। हाँ जी, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दो वर्ड्स के ऊपर रहेगा जिसको हम क्या बोलते हैं। देखिएगा, एक तरफ मैंने लिखा प्रिंसिपल और दूसरी तरफ भी मैं क्या लिखता हूं, प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हमारे पास में हैं। इन दोनों वर्ड्स का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। कंफ्यूजिंग किस लिए होती है, कंफ्यूजिंग इसलिए होती है बिकॉज हम इसको भी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। राइट, जब इंग्लिश में दो स्पेलिंग्स का साउंड एक जैसा होता है लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब इंग्लिश लैंग्वेज में किन्हीं भी दो वर्ड मीनिंग्स का क्या स्पेलिंग्स एक जैसा नहीं होता है, मतलब कि साउंड तो एक जैसा होता है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। तो एक्चुअल के अंदर अगर देखा जाए तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, दो होमोफोन्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। होमोफोन्स क्या होते हैं पता लग गया होगा, जहां पर दो स्पेलिंग्स लिखी अलग अलग तरीके से गई हैं लेकिन साउंड उनका एक है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन उनका एक है, परंतु उनका मीनिंग कैसा होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है। क्लियर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल को और इस प्रिंसिपल को। राइट, सबसे पहले कुछ इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो शायद आपको नहीं मालूम है उनको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कम टू सम एग्जांपल्स। क्लियर, देखिएगा ध्यान से। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल लिखा हुआ है। दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है कि सर यहाँ पर तो लास्ट में PAL आ रहा है और यहाँ पर लास्ट में PLE आ रहा है। राइट, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, सारा का सारा कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दूर करते हैं कंफ्यूजन को और सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, ये जो आपके सामने प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये जो प्रिंसिपल आपके सामने लिखा हुआ है, मैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज लिखना शुरू कर रहा हूं। ये प्रिंसिपल आपका लैंग्वेज के अंदर या तो क्या बनता है, नाउन बनता है, या क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जो पहला प्रिंसिपल लिखा हुआ है ये क्या बनता है लैंग्वेज के अंदर, या तो नाउन बनता है या क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। जबकि सेकंड साइड के अंदर अगर बात करूं मैं, तो लिखा हुआ जो आपके पास प्रिंसिपल है ये क्या रहता है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन बनता है। ये एडजेक्टिव का काम नहीं करता है। ठीक है, और मैं उम्मीद आपसे ये करता हूं कि आपको नाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि आपने इतना तो पढ़ा हुआ है कि सर एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है। नाउन मींस ऑल द नेमिंग words are called as noun, okay, or we can say that sir all the visible things, okay, अराउंड अस इज नॉन एज नाउन। इधर एडजेक्टिव क्या होता है, तो जितने भी हमारे पास क्वालिफाई करने वाले वर्ड मीनिंग होते हैं, स्पेशली किसको, नाउन और प्रोनाउन को, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव बोल देते हैं। राइट, बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहला जो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करना शुरू कर रहे हैं, वो यहां से हमने किया कि सर ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है इस प्रिंसिपल को हम काम में ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं एज ए नाउन इन ए सब्जेक्ट और एज एन एडजेक्टिव इन दैट सब्जेक्ट। क्लियर, आ गई बात समझ में। जबकि यहां पर ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में काम आता है, एज ए नाउन के रूप में काम में आता है, एडजेक्टिव के रूप में काम में नहीं आता है। पहली बात समझ में आ गई। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो चीजें समझना और आसान हो जाएगी। ठीक है, आइए सेकंड वाले पे। अब याद रखिएगा, जब इस प्रिंसिपल की मैं बात करता हूं, जब मैं इस प्रिंसिपल की बात करता हूं तो ये जो प्रिंसिपल है यहां पर इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या हो जाता है, प्राइमरी। क्या हो जाता है, प्राइमरी हो जाता है, या आप बोल सकते हो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी कैसे होता है, कैसे काम करता है ये एग्जांपल के अंदर कैसे समझ में आएगा, उन सबको हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू, लेकिन पहले कुछ इनकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं सो दैट हमारे पास डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए। क्लियर, बात समझ में आ गई। देखिएगा ध्यान से, ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है आपके सामने, मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूं, ये या तो नाउन बन के काम में आता है किसी भी सेंटेंस में, या क्या बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है। डिपेंड करता है उस सेंटेंस की सिचुएशन क्या बनी हुई है। क्लियर, जबकि यहां पर ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है जिसके लास्ट में PLE आ रहा है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ नाउन बन के आएगा।
ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है, इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या निकल के आता है, प्राइमरी और मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रिंसिपल का ये जो मीनिंग है, या तो प्राइमरी बोल दो या मोस्ट इंपोर्टेंट बोल दो, ये जो मीनिंग निकल के आएगा वो सिर्फ और सिर्फ जब ये प्रिंसिपल क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा किसी भी सेंटेंस में, तभी निकलेगा। रिपीट करो, देखो ध्यान से दोबारा एक बार। मैंने कहा ये जो प्रिंसिपल है ये नाउन भी बन के आता है और एडजेक्टिव बन के भी आता है। जब ये नाउन बन के आएगा तब इसका कोई दूसरा मीनिंग निकलेगा, जो इसका मीनिंग होता है वही मीनिंग निकलेगा। मैं समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। लेकिन जब ये प्रिंसिपल आपका एज एन एडजेक्टिव बन के आता है किसी भी सेंटेंस में, तो ये क्या बनता है, या तो प्राइमरी का अर्थ देता है या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट का अर्थ देता है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब अब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये प्रिंसिपल नाउन बनता है तो किसका अर्थ देता है, तो क्या साउंड देता है, क्या मीनिंग देता है। तो याद रखना, जब ये प्रिंसिपल वर्ड मीनिंग जो लिखा हुआ है, जब ये प्रिंसिपल नाउन बनता है तो हमारे को ये मीन देता है किसका, हेड मास्टर। किसका, हेड मास्टर का क्या देता है, ये मीनिंग देता है। या हम ये बोल सकते हैं लीडर ऑफ अ कंपनी, लीडर ऑफ ए कंपनी। किसी भी कंपनी का जो लीडर होता है या तो वो, या फिर स्पेशली अगर हम और स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो किसी भी छोटी जो स्कूल होती है, जो छोटी संस्था होती है, उसका जो हेडमास्टर होता है, उसके लिए हम किसको शो करते हैं सेंटेंस में, प्रिंसिपल को शो करते हैं। बात समझ में आ रही है। जबकि इस साइड अगर मैं बात करना शुरू करूं किसकी, इस प्रिंसिपल की, जहां का एंड क्या हो रहा है, जहां का एंड हो रहा है ई से, उस प्रिंसिपल का जो मीनिंग निकल के आता है हिंदी सेंटेंस में, जब इंग्लिश का उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर उसका मतलब निकलता है फैक्ट से। किससे निकलता है, फैक्ट से निकलता है, ठीक है। या आप बोल सकते हो रूल से निकलता है। किससे निकलता है, रूल से निकलता है। या तो कोई फैक्ट आ जाएगा, है ना, तो फैक्ट का मीनिंग भी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और रूल का मीनिंग भी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। बताओ यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या, चेक करो आराम से, अच्छे से देखो, समझो। मैंने क्या कहा सर, सबसे पहले प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को हमने देखना शुरू किया क्योंकि दोनों का साउंड एक जैसा है लेकिन मीनिंग में पूरा डिफरेंस है। इस वजह से हमने इनको किस कैटेगरी में डाला, हमने डाला इनको होमोफोन की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। यहां तक कोई इशू नहीं है। उसके बाद में ये जो प्रिंसिपल आप देख रहे हो, ये या तो नाउन के रूप में काम कर सकता है या किस रूप में काम कर सकता है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर सकता है। क्लियर। जबकि ये जो प्रिंसिपल आप देख रहे हो जिसका एंडिंग वर्ड, एंडिंग लेटर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, वो किस रूप में काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ नाउन के रूप में काम करेगा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इनके मीनिंग की बात करना हम लोगों ने शुरू किया नंबर सेकंड पॉइंट पर। ये तो जो हमने देखा वो तुमने देखा टेक्निकल एस्पेक्ट इनका, लैंग्वेज के अंदर ये टेक्निकली कहां स्टैंड करते हैं, ओके। प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल कहां स्टैंड करते हैं वो हमने देखा। अब हम सेकंड वाले और थर्ड वाले पॉइंट में कहां आ रहे हैं, तो हम वहां आ रहे हैं जहां पर हम इनका मीनिंग लेते हैं। क्या लेते हैं, इनका मीनिंग निकालते हैं। तो प्रिंसिपल को अगर आप एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हो तो काम में आता है इसका मीनिंग किस रूप में, या तो प्राइमरी या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अभी एग्जांपल की बात मत करना माइंडसेट के अंदर, अभी एग्जांपल में समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन पहले के लिए जरूरी है हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर लीजिए, ठीक। आइए देखिएगा जरा ध्यान से। जबकि अगर मैं प्रिंसिपल को यूज करता हूं एज ए नाउन, अगर मैं इस प्रिंसिपल वर्ड को यूज करता हूं एज ए नाउन इन सेंटेंस, तो मेरा मीनिंग क्या रहेगा वहां पे, या तो हेडमास्टर रहेगा या क्या रहेगा, लीडर ऑफ ए कंपनी रहेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। जब इस प्रिंसिपल की बात करते हैं तो टेक्निकली तो क्या है, ये नाउन के रूप में काम आएगा हमेशा लैंग्वेज के अंदर। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करना शुरू करूं तो या तो इसका मीनिंग क्या होता है, फैक्ट होता है, या तो इसका मीनिंग क्या होता है, फैक्ट होता है, या इसका मीनिंग क्या होता है, रूल होता है। क्या होता है, रूल। अगर आप हिंदी में भी याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, इसका हिंदी में मीनिंग होता है सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत, ठीक है। कई बार क्या होता है, हिंदी अर्थ भी काम कर जाता है हमारे लिए, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, सिद्धांत होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। जब यहां तक की बात हमारे को समझ में आ गई तो अब हम क्या है, बस इसका इतना ही है। इसका डिफरेंस ज्यादा, इसके अंदर डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन हमारे को प्रॉपर्टी समझनी जरूरी थी सो दैट हमारा माइंड क्लियर हो सके, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। किसकी बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं और आप मुझे बताएंगे कि सर क्या होना चाहिए और क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने लिखा द
इनको चेक करो। सबसे पहले तो ये बताऊं कि क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है या नहीं है, दोनों में चेक करो, ठीक है। और अगर लगता है करेक्ट है तो इसके रीजंस पे चलो कि किस तरीके से रीजन में ये सही हुआ, या अगर लगता है कि सर ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल गलत लिखे हुए हैं तो उसका लॉजिक रखो माइंडसेट के अंदर। अभी मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं सो दैट हम फिर आगे अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने लिया कि प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए, ये हमारे सामने हमने क्या लिए हैं, 3 एग्जांपल लिए हैं समझने के लिए, अंडरस्टूड करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग अपने डेवलप करने के लिए कि जो भी हमने सर क्या किया प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल की थ्योरी को हमने जो पढ़ा है, जो हमने फैक्ट्स वगैरह पढ़े हैं उनको क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो कंफ्यूजन हमारे पास में होती है उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा लास्ट के अंदर, एंड के अंदर मैं आपको छोटा सा एक तरीका बता दूंगा सो दैट आप चीजों को आराम से याद भी रख सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो आराम से। बट पहले हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, ये जो पहला एग्जांपल लिखा हुआ है मैं इसको पहले रीड करता हूं केयरफुली और उसके बाद हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। हमारा सारा का सारा फोकस कहां रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे होमोफोन्स जो दो लिखे हुए हैं प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, इनके ऊपर रहेगा, ठीक है। देखिएगा, द प्रिंसिपल कॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट वॉज स्पिल्ड वाटर ऑन द रोड, ठीक है। चेक करो एक बार दोबारा, द प्रिंसिपल क्लोज ऑफ दिस एक्सीडेंट वॉज स्पिल्ड वाटर ऑन रोड। अब यहां पर हमें ये चेक करना है कि सर ये जो प्रिंसिपल वर्ड मीनिंग आया है क्या ये सही आया है या नहीं आया है, राइट, यही चेक करना है। तो जरूरी ये है कि सर ये जो प्रिंसिपल है पहले इसकी प्रॉपर्टी तो एक्चुअल के अंदर हमें मालूम हो, तभी तो समझ पाएंगे कि सही यूज हुआ कि नहीं हुआ है ना, करेक्टली यूज हुआ कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को माइंडसेट में रखना होगा। तो देखो जरा प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सर या तो ये किसी सेंटेंस में नाउन बन सकता है या क्या बन सकता है, किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव बन सकता है। फिलहाल के लिए मैं इस वाले पॉइंट को छोड़ रहा हूं बिकॉज अभी हम लोगों ने इसको पूरा डेप्थ में समझा नहीं है कि सर ये क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है। तो इसके लिए एक बार मैं इसको छोड़ता हूं। हाँ, जैसे सेंटेंस एंड होगा मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंटेंस के रूप में नाउन के रूप में आया है या एडजेक्टिव के रूप में आया है, लेकिन पहले चलते हैं इसके मीनिंग के ऊपर, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से, जब मैंने कहा था आपको सेकंड पॉइंट में कि सर इस प्रिंसिपल का जब हम एडजेक्टिव लेते हैं या इस प्रिंसिपल को जब हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है या तो प्राइमरी या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट। और तीसरा मैंने क्या कहा, अगर इस प्रिंसिपल को हम यूज ले रहे हैं एज ए नाउन, अगर इस प्रिंसिपल को हम यूज में ले रहे हैं एज ए नाउन तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, हेडमास्टर और लीडर ऑफ ए कंपनी, ये निकलेगा। अब बस हमारे पास में दोनों के मीनिंग हमारे पास में है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं कि ये सही काम में आया है या नहीं आया है, ठीक है। और जब हम ये कर लेंगे तो हमें ये समझ में भी आ जाएगा कि सर यहां पर ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है ये क्या एक नाउन के रूप में यहां पे आया है या क्या ये एक एडजेक्टिव के रूप में आया है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, द प्रिंसिपल कॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट वॉज। अब देखो सबसे पहले आप सबका बेसिक इतना अच्छा तो क्लियर होगा कि मैं जानता हूं कि यहां से आप सेंटेंस को कैसे करेक्ट करते हैं वो आपको समझ में आता होगा। तो याद रखिएगा ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखा हुआ जो सेंटेंस है आपके पास में हमें सारा का सारा फोकस इसके ऊपर करना है, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से, द प्रिंसिपल कॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट, अगेन प्रीपोजिशन आया दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट का कॉज, कॉज माने क्या होता है, कारण, इस एक्सीडेंट का जो कारण है, लेकिन कारण कौन सा, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का मीनिंग क्या बताया था, या तो प्राइमरी होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, हेडमास्टर होता है या लीडर ऑफ ए कंपनी होता है, यही होते हैं 4-5, होते कि नहीं होते हैं। तो एक बात बताओ यहां पर प्रिंसिपल कॉज, प्रिंसिपल कारण कौन सा, क्या यहां पर हेडमास्टर कारण बनेगा क्या किसी भी एक्सीडेंट का रोड के ऊपर, नहीं बन सकता सर। क्या लीडर ऑफ ए कंपनी कारण बन सकता है, नहीं बन सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट या प्राइमरी, अगर मैं इन दोनों में से एक रखता हूं तो बातें समझ में आना शुरू होती है कि द प्रिंसिपल कॉज की जगह सर द प्राइमरी कॉज ऑफ अगर आप ऐसे लिखते तो भी समझ में आता कि सर जितने भी कारण होते हैं सड़क के ऊपर, जितने भी, या चलो वॉज लिखा तो मान लेते हैं एक स्पेसिफिक के लिए लिखा होगा कि जो भी एक्सीडेंट हुआ रोड के ऊपर उसका प्राइमरी कॉज, उसका प्राइमरी कारण जो था, उसका जो मेन कारण था, उसका जो मेन कॉज था वो क्या था, वॉज स्पिल्ड वाटर। स्पिल्ड वाटर मतलब बहाया हुआ पानी था, बहाया हुआ रोड के ऊपर पानी था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर ये प्रिंसिपल लिखा हुआ एक बात तो सही है पूरा का पूरा, भाई हमने प्रिंसिपल लिखा है, अगर हम ये प्रिंसिपल लेके आते तो शायद बात गलत हो जाती, राइट। दूसरी बात यहां पर हमें यह समझना है कि सर ये प्रिंसिपल नाउन के रूप में काम आया है कि एडजेक्टिव के रूप में काम आया है। तो सीधी सी बात है, एक्सीडेंट क्या है, एक नाउन है, एक्सीडेंट के पहले इसको बता रहा है कौन, ये वाला पॉइंट है ना, ध्यान से देखना, द प्रिंसिपल कॉज, ये वाला पॉइंट आपको बता रहा है, मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है किसके बारे में, इस
एक्सीडेंट नाउन के बारे में करवा रहा है ना, और बीच में क्या है, प्रीपोजिशन है कि नहीं है। तो याद रखना किसी भी नाउन को जो क्वालिफाई करने वाला वर्ड मीनिंग या जो फ्रेज होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करने वाला फ्रेज या वर्ड मीनिंग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। यही पढ़ा था हमने स्टार्टिंग के दिन मैंने आपको यही बताया था और हम ये जानते भी हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल जो है ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव आया है। अगर यहाँ पर इसका मीनिंग हेडमास्टर या लीडर ऑफ ए कंपनी होता तो हम क्या बोलते, ये एज ए नाउन यूज हुआ है। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सेकंड वाले पे, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वॉज एब्सेंट यस्टरडे। शायद मुझे लगता है आपने पहचान लिया हुआ इस सेंटेंस को, किसके अंदर क्या तो गलती है और क्या करेक्शन हो सकते हैं। चेक कीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल, ऑफ आया, ऑफ मींस का की के, प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ, स्कूल का प्रिंसिपल। क्या ये प्रिंसिपल सही है क्या, जरा चेक करो, बिकॉज इस प्रिंसिपल का मीनिंग तो क्या होता है, फैक्ट या फिर रूल होता है या सिद्धांत होता है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो क्या समझ में आएगा कि इस स्कूल का जो प्रिंसिपल है, इस स्कूल का जो फैक्ट है वो क्या है, वॉज एब्सेंट यस्टरडे, वो तो कल एब्सेंट था। तो ये तो बात सरासर क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा, और करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल को सही से लिखना पड़ेगा। जब मैंने इस प्रिंसिपल को सही से लिखा तो अब मुझे ये चेक करना है कि प्रिंसिपल का रियल मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, बिकॉज ये प्रिंसिपल काम करता है या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव, ये लिखा हुआ पड़ा, राइट। चेक करो, वॉज अपने पास हेल्पिंग वर्ब है, वॉज के पीछे जो भी लिखा हुआ है वो सब्जेक्टिव क्लोज है, क्या है, या सब्जेक्टिव एसयू है कि नहीं है। यहाँ पर द स्कूल क्या है, अपने पास नाउन है, नाउन के पहले क्या लगा हुआ, प्रीपोजिशन लगा हुआ, प्रीपोजिशन के जो पहले लिखा हुआ है वो बताएगा किसके बारे में, आपको नाउन के बारे में। और ये बात मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूं कि नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाइंग करने वाले वर्ड्स या जो फ्रेजेस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यही निकल के आया, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। द प्राइमरी और द मोस्ट इंपोर्टेंट, यही निकल के आया यहाँ पर, चेक करो एक बार। अब देखो एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, प्राइमरी या मोस्ट इंपोर्टेंट, प्राइमरी या मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर मैं इसको ऐसे रखूं, द प्राइमरी ऑफ द स्कूल या द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द स्कूल वाज एब्सेंट यस्टरडे, कल एब्सेंट था, जो सबसे इंपोर्टेंट क्या था, स्कूल था, तो भी गलत होगा। इसका मतलब एडजेक्टिव यहाँ पर सही नहीं बन रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, अगर मैं नाउन के रूप में लेके आता हूं, द हेडमास्टर और लीडर ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी तो स्कूल का नहीं हो सकता, लीडर नहीं ना, तो यहाँ पर हेडमास्टर ज्यादा सुटेबल रहेगा। द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, यहाँ पर प्रिंसिपल का मीनिंग क्या निकला, हेडमास्टर निकला। और क्योंकि हेडमास्टर निकला, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास में एक नाउन है। ये क्या है, हमारे पास में नाउन है, ध्यान रखना। अब ये क्या है, हमारे पास में एक नाउन है। ये चीजों को पहचानने का तरीका होता है, थोड़ा सा डीप में डिस्कशन करोगे, चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो आप सारी चीज आराम से बता सकते हो कि सर ये एडजेक्टिव क्यों नहीं हुआ। एडजेक्टिव इसलिए नहीं हुआ बिकॉज सर ये क्या है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई यहां पर तो नहीं कर रहा है, फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस में तो नहीं कर रहा है ना। जबकि यहां पर हमने देखा तो ये क्या कर रहा था, इसको क्वालिफाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था, एक्सीडेंट को। एक्सीडेंट के कारण, कौन से कारण, द प्रिंसिपल कोज, वो जो मेन कारण है। इसका मतलब नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है, जबकि यहां पर स्कूल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां पर स्कूल का जो प्रिंसिपल है बेचारा, जो हेडमास्टर है, उसी के बारे में बात की गई है कि द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वाज एब्सेंट यस्टरडे, कि जो इस स्कूल का क्या था, प्रिंसिपल था, जो हेडमास्टर था वो क्या था, कल एब्सेंट था। बताओ क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूं चीजें धीरे धीरे जो है समझ में आना शुरू हो गई होंगी और आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखिएगा आगे लास्ट वाले की बात करते हैं, सर्विंग पेरेंट्स इज आवर मॉरल प्रिंसिपल। सर्विंग पेरेंट्स इज आवर मॉरल प्रिंसिपल, चेक करो जरा सही है क्या। तो हमारा ध्यान गया प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल आया, PAL लिखा हुआ है, PAL मानी प्रिंसिपल, ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। या तो ये नाउन बनेगा या क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमने बाकी पूरे सेंटेंस को क्लियर नहीं किया हुआ है। इसका मीनिंग लेते हैं या तो प्राइमरी या मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना। सर्विंग पेरेंट्स इज आवर मॉरल प्रिंसिपल, चेक करो जरा। सर्विंग पेरेंट्स इज अवर मॉरल प्रिंसिपल, कि हमारे पेरेंट्स को सर्व करना, हमारे पेरेंट्स की सेवा करना क्या है, हमारा मॉरल प्राइमरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट क्या है, कर्तव्य है या कोई भी है चीज, है ना, कोई भी रूल है। बताओ ये बात समझ में आ रही है आपको। सर यहाँ पर तो ये सेट नहीं होगा, हेडमास्टर और लीडर ऑफ कंपनी ये भी यहाँ पर सेट नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रिंसिपल को काम में लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तो दोनों चीजें अप्लाई नहीं हो रही ना। तो जब हम इसको प्रिंसिपल को लेते हैं तो ये क्या बोला कि ये एक तो किस रूप में काम करेगा, एक तो ये नाउन के रूप में काम करेगा। चलो यहाँ पर अभी हमें टेक्निकलिटी नहीं मालूम है तो हम इसको छोड़ रहे हैं। इसका मीनिंग ले जरा, फैक्ट या रूल, फैक्ट या रूल या सिद्धांत, यही बनता है। तो चेक करना, सर्विंग पेरेंट्स इज आवर मॉरल प्रिंसिपल,
कि हमारे पेरेंट्स का सर्विंग करना, हमारे पेरेंट्स को सर्व करना, उनकी सेवा करना इज आवर मोरल, हमारा नैतिक क्या है, फैक्ट है, हमारा नैतिक क्या है, सिद्धांत है, हमारा नैतिक क्या है, सिद्धांत है कि हमें क्या करना है, हमारे पेरेंट्स को सर्व करना है, उनकी सेवा करना है। अब यहां पर ये चीज हमारी पूरी तरीके से क्या हो गई, अप्लाई हो गई। जब ये चीज अप्लाई हुई तो हमने इसको करेक्शन किया, और करेक्शन जब हमने किया तो यहां पर ये प्रिंसिपल ऐसे निकल के आएगा, यहां पे ऐसे, ठीक है। और जैसे ये प्रिंसिपल यहां निकल के आया इस प्रकार से PLE, तो अब ये सीधी सी बात है, इसके अंदर तो दो वेरिएशन होते ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, नाउन रहता है। तो लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, हमारा नाउन लिखा हुआ है। तो बताओ फटाफट से मुझे, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बीच में जो आने वाली कंफ्यूजन है, क्या आपको वो कंफ्यूजन दूर हुई? क्या आपके द्वारा जो है, जो आपने देखा इतनी देर इस वीडियो को, इस एग्जाम्पल को आपने देखा, अच्छे तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश की, आपको लगता है कि क्या अच्छे से आप इनको सोल्व कर पाएंगे? यस और नो? एक छोटी सी बात मैं चलते चलते थ्रू आउट दिस लास्ट इस एंडिंग वीडियो के अंदर मैं क्या करता हूं, फटाफट से आपको बता देता हूं थोड़ी सी और बात। कई बार क्या होता है, कुछ कंफ्यूजन हमारे माइंड में रह जाता है, क्योंकि मोटा मोटी जो मैंने आपको बातें हैं वो तो मैंने बता दी, लेकिन एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, जो हमारे पास जो बैंक्स होते हैं, जो हमारे पास बैंक्स होते हैं, जो हमारे पास क्या करते हैं, पैसा वगैरह जहां पर रखे जाते हैं हम लोग, जहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जब हम बैंक में क्या करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करने के फलस्वरूप हमारे पैसे पे क्या मिलता है हमारे को, तो आप कहोगे सर इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो उस इंटरेस्ट मिलने के बाद में मान लेते हैं एक बार आपने रैंडम एग्जांपल लिया और आपने 100 रुपीज क्या किए, डिपॉजिट किए या इन्वेस्ट किए बैंक के अंदर, उसका आपने इन्वेस्ट लिया या इंटरेस्ट लिया आपने कितना, 10 रुपीज। तो इतना क्या हुआ आपका, ये आपका बन गया एक वो पैसा जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है कि नहीं है? लेकिन ये जो आपका मूल पैसा है, जो आपने इन्वेस्ट किया था, इस पैसे को भी हम क्या बोलते हैं, तो आप कहते हो सर इसको भी हम प्रिंसिपल बोल देते हैं, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है, आपने पढ़ा है ना मैथ्स के अंदर, बेसिक मैथ्स के अंदर आप लोग पढ़ते हो 6th 7th 8th 9th क्लास के अंदर कि सर एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है कि नहीं, तो प्रिंसिपल अमाउंट, तो वो प्रिंसिपल ये वाला है कि ये वाला है, तो बस सीधी सी बात है, याद रखना ये जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो मेन रकम आपकी है, जो मूल रकम आपकी है, जो आपने इन्वेस्ट किया है बैंक के अंदर, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है ना, जो इंटरेस्ट के बिना आपने रकम इन्वेस्ट की थी सबसे पहले, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहां पर इस बात को याद कर लेना, मैं थोड़ा सा अलग से लिखवा देता हूं आपको कि जो इन्वेस्टेड मनी होती है, जो इन्वेस्टेड मनी होती है किसके अंदर, बैंक के अंदर जो इन्वेस्टेड मनी होती है, उसके लिए भी कौन सा प्रिंसिपल काम में आता है, तो ये वाला प्रिंसिपल काम में आता है। बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सर दो वर्ड मीनिंग जिनका साउंड अलग अलग है, जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, लेकिन सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, दो ऐसे वर्ड मीनिंग जिनका साउंड तो एक जैसा है लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात की प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल के बारे में। ये जो प्रिंसिपल आप देख रहे हो, या तो नाउन या एडजेक्टिव के रूप में काम कर सकता है, जबकि ये सिर्फ किस रूप में काम करेगा, नाउन के रूप में काम करेगा। इनके हिंदी अर्थ लेंगे, अगर ये नाउन के रूप में काम कर रहा है प्रिंसिपल, तब तो इसका मीनिंग निकलेगा हेडमास्टर या लीडर ऑफ ए कंपनी, स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि अगर बड़ी कंपनी हो जाएगी तो उसको आप क्या बोलोगे, CEO बोल सकते हो, है ना, MD वगैरह बोल सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए लीडर ऑफ अ कंपनी और हेडमास्टर आप दोनों याद रखो, अगर इनका यूज करेंगे तो ये नाउन के रूप में आएगा। अदरवाइज अगर ये सेंटेंस के अंदर प्रिंसिपल वर्ड मीनिंग आया हुआ है और अगर ये एडजेक्टिव बना हुआ है तो उसका मीनिंग होता है प्राइमरी या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसा कि ये वाला जो फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों ने सोल्व किया मेरे साथ मिलके, इसमें ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका जो है वो प्रिंसिपल एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, ठीक है। जबकि अगर मैं इधर बात करूं प्रिंसिपल की, इस प्रिंसिपल को अगर देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ किस रूप में होता है, नाउन के रूप में टेक्निकल एस्पेक्ट लिए हुए रखता है अपने साथ में, और इसका मीनिंग होता है फैक्ट, रूल या फिर कोई सिद्धांत, जैसा कि आपने देखा थर्ड वाले एग्जांपल के अंदर। बताओ बात समझ में आ गई क्या? तो पहला एग्जांपल आपका हुआ प्रिंसिपल जब एडजेक्टिव बना उसका, सेकंड एग्जांपल आपने देखा प्रिंसिपल जब नाउन के रूप में काम में आया, और थर्ड एग्जांपल आपने देखा जब प्रिंसिपल किस रूप में काम में आया, जब एज ए नाउन के रूप में काम में आया। लेकिन इन दोनों में एक सेम स्पेलिंग रहेगी और इस वाले स्पेलिंग को थोड़ा सा हमने चेंज किया बिकॉज ये होमोफोन्स है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल के लिए। बताओ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो आपको जो कंफ्यूजन होने वाली है वो यहीं पर तो होने वाली है, PAL और PLE के बीच में यही होने वाली है ना। तो इसका अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन बताऊं थोड़ा सा अपने हिसाब से, तो देखिएगा जरा ध्यान से कि जो PAL आप देख रहे हो इसके अंदर बीच में एक वर्ड मीनिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? ए वर्ड मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? PAL में एक ए वर्ड मीनिंग आ रहा है, और ए वर्ड मीनिंग क्या होता है, किसी भी लेटर के अंदर अल्फाबेट को शुरू करते हैं तो ए सबसे पहले आता है हमारे पास में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हेडमास्टर जो होता है वो सबसे
पहले सबसे बड़ा आदमी होता है किसी भी स्कूल का, किसी भी छोटी संस्था का हेडमास्टर होता कि नहीं होता है। तो बस थोड़ा सा याद रखने का तरीका, ताकि दिमाग में किसी भी तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज सेट हो जाए कि सर ए आ गया, ए तो सबसे पहले आता है, इसका मतलब ये जो PAL वाला स्पेलिंग आएगा, प्रिंसिपल जो आएगा, वो कहीं ना कहीं पे ये वाली प्रॉपर्टीज अपने साथ में लेके चलेगा। अगर आपको इन दोनों में से एक भी अगर तैयार हो जाता है थोड़ा सा भी किसी भी तरीके से, तो दूसरा तो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में तैयार हो ही जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या? दोबारा सुन लो, क्योंकि PAL लास्ट में आ रहा है तो ए इसका वर्ड, ए इसका क्या है, लेटर है, और ए सबसे पहले आता है अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर, आता कि नहीं आता है? तो ए मानी जो सबसे पहले आया और सबसे इंपॉर्टेंट है जो ए है कि नहीं, ऐसे समझ लो, साथ साथ समझने में क्या प्रॉब्लम है ना, किसी भी तरीके से इसको याद रखना है हमारे को। तो बस सीधी सी बात यही है ताकि एग्जाम्स में गलतियां ना हो, है ना। तो क्योंकि ए क्या हुआ, सबसे पहले आता है लेटर सीरीज के अंदर या अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर, और जो पहले आता है स्कूल में वही सबसे बड़ा या जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है स्कूल की, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेडमास्टर बोलते हैं। तो ए आप ऐसे समझ लो, ए ये हेडमास्टर है हमारा, ए क्या है हमारा, ये हेडमास्टर। जैसे आप ये समझ लोगे तो बस सारी चीजें आसान है, क्योंकि प्रिंसिपल के अंदर और इस प्रिंसिपल के अंदर लास्ट के इन 3 लेटर का क्या है, सारा का सारा खेल है। यहां पर अगर आप देखो तो PAL आ रहा है और यहां पर अगर आप देखो तो PLE आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको समझ लो, PAL, ए मानी एक हेडमास्टर, और हेडमास्टर से जैसे आपने याद रखा सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी आपकी, क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, फिर आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर इसको मेरे को वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं समझ जाता हूं सारी चीजें, तब तो सोने पे सुहागा है कि बहुत बढ़िया बात है, आपको कोई भी शॉर्ट किसी भी तरीके से याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा इसकी प्रॉपर्टीज याद रखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको लिए जरूर हेल्पफुल हुआ होगा। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है इस वीडियो से, थोड़ी सी भी चीज आपको जानने को मिलती है, कुछ डाउट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज हिट योर लाइक बटन एंड press the bell icon. Okay, till then enjoy yourself. Thank you so much.